चौतरफा बाढ़ का प्रलय है और नायब सैनी सरकार गुमशुदा है। बाढ़ के लिए प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भाजपा सरकार की लापरवाही, नाकारापन, निकम्मापन भी जिम्मेवार है। आज 2300 से ज्यादा गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10 लाख एकड़ भूमि जो पोर्टल पे रजिस्टर हुई है वो पूरी तरह से वहां फसल नष्ट हो गई है। असल में ये संख्या लगभग 15 लाख एकड़ है। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। सारे तटबांध टूट गए हैं, सारी ड्रेन्स टूटी पड़ी हैं और पूरे प्रांत के अंदर प्रलय जैसा माहौल है। 27 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। 7300 के करीब कुल गांव में से 2300 गांव में अगर आज पानी है और फिर कहीं ना कहीं जैसे ही हम आ रहे थे खबर आई कि सरसा के अंदर भी कटाव के कारण सरसा शहर के अंदर पानी एंटर कर गया है। इसी प्रकार से मारकंडा नदी का भी कटाव हो गया पेहवा के पास और इस समय पेहवा के गांव के अंदर पानी एंटर कर रहा है। ये दोनों वीडियो भी मेरे पास हैं जो आए। मेरा आपसे, बाकी तो प्रेस विज्ञप्ति हम देंगे, मेरा आपसे आपके माध्यम से 5-6 महत्वपूर्ण बातें मैं लोगों की तरफ से संज्ञान में आपके लेकर आना चाहता हूं। पहली बात, हरियाणा में समाचार पत्रों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 28 से 29 लोग जान से हाथ धो चुके। हरियाणा में 15 लाख एकड़ भूमि नष्ट हो गई, खेती नष्ट हो गई। हरियाणा में लाखों घर जिनमें पानी एंटर कर गया, उनमें 2 लाख रुपया से लेके 50 लाख रुपया तक का नुकसान है। हरियाणा में अनुमान है कि 75,000 से 1 लाख के करीब ट्यूबवेल और उनकी मोटर नष्ट हो गए। सैकड़ों जो मवेशी हैं, हजारों नहीं तो, वो पानी के अंदर बह गए। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के हमारे भाई बहन जो हैं, उनके तो गांव में वैसे ही नीचे की तरफ मकान होते, उनके यहां भी भयंकर नुकसान हो गया, यहां तक कि घर की सारी चीजें भी चली गई। हरियाणा में लगभग सब ड्रेन टूट गई हैं और हिसार में तो एक ही ड्रेन 3-3 बार टूट चुकी है और अब पानी गांव से शहरों में एंटर कर गया है। हांसी इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां 16-17 बस्तियां समेत विधायक जी के मकान के पानी में डूबे पड़े। हिसार में आर्यनगर देख लीजिए, दूसरी बस्तियां देख लीजिए पेरीफ्री पे जो हैं, वो सारी डूबी पड़ी। यही स्थिति लगभग बाकी छोटे कस्बों और शहरों में बनी है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार कहां है? उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे। चंडीगढ़ में बैठकर बयान जारी करके एक गांव में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। एक किसान के आंसू पहुंचने की उनको फुर्सत नहीं मिली। एक गांव के अंदर जाकर पानी निकासी का इंतजाम देखने की मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को फुर्सत नहीं। भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक नदारद हैं। लोग उनकी गुमशुदगी के पर्चे भी लगा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। ये सब बाढ़ का प्रकोप तो है, पर बाढ़ के अलावा सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन और आपराधिक लापरवाही के चलते भी हुआ। 4-5 बड़े सीधे सवाल हैं। पहला, क्या मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की कोई बैठक ली और उसमें क्या कारगर कदम उठाए बारिश के मौसम से पहले? क्योंकि सब मौसम वैज्ञानिक
हिंदुस्तान का मौसम विभाग, सारी प्राइवेट एजेंसियां बार बार ये प्रिडिक्ट कर रही थी कि बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है और बाढ़ का पूरा पूरा अंदेशा है। ऐसे में फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने बाढ़ सीजन से पहले बाढ़ रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए, कितना पैसा आवंटित किया? दूसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री ने कभी डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम्स, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन सब की बैठक कोई बुलाई, उसमें हिदायत दी कि बाढ़ रोकथाम के लिए ये काम आपको करने हैं और ये बजट आपको आवंटित किया जाता है? जवाब नहीं में। क्या मुख्यमंत्री ने, भाजपा की सरकार ने हरियाणा के सारे रजबाए साफ करने, सारी जो ड्रेन है उन्हें साफ करने, सारी नदियां साफ करने, उनका कोई कार्यक्रम बाढ़ के, बारिश के सीजन से पहले चलाया? जवाब नहीं में। क्या श्रीमान नायब सैनी और भाजपा की सरकार ने तटबंधों की मजबूती के लिए, सबको पता है यमुना नदी में कटाव आएगा, सबको पता है मारकंडा और टांगरी के अंदर कटाव आएगा, सबको पता है जब ओवरफ्लो होगा तो O2 डैम से पानी आएगा, सबको मालूम है लोकल ड्रेन्स जो हैं उनके अंदर कटाव आ सकता है। तो क्या सरकार ने प्रदेशव्यापी और जिले के अंदर जो ड्रेन्स हैं उनके तटबंधों की मजबूती के लिए कट्टे लगाकर दूसरे इंतजाम किए? जवाब नहीं में। क्या नायब सैनी जी और सरकार ने पहले से ही इंजन और मोटरों का इंतजाम तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर और प्रदेश स्तर पर किया? पंपिंग सेट्स लगवाए कि हिसार में जब पानी आएगा तो गंगवा में अमुक जो हमारी ड्रेन है उसके ऊपर पंपिंग सेट होना चाहिए, टांगरी नदी पर अगर पानी खींचकर डालना है तो अमुक अमुक जगह पर पंपिंग सेट होने चाहिए? क्या ऐसा कोई इंतजाम किया? जवाब नहीं में। तो साहब, आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस? आप कर क्या रहे हैं? अब हमारी मांग क्या है, बस इतना ही कहकर मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। श्रीमान नायब सैनी और भाजपा की सरकार को अपनी कुंभकर्णी नींद से और कैकेयी की हठधर्मिता से जागना चाहिए और लोगों के घाव पर मरहम लगाना चाहिए। हमारी मांग इस प्रकार से है, बाढ़ आ सकती है, मैं मानता हूं, एक दिन में कोई पानी नहीं निकाल सकती सरकार, मैं ये भी मानता हूं। अगले 15 दिन में शहर और गांव की आबादी से एक मिशन मोड में पानी की निकासी का प्रबंधन हो। उसके अगले 15 दिन में गांव की आबादी से, खेत से और खलिहानों से पानी की निकासी का पूरा प्रबंध हो, चाहे पंपिंग सेट्स लगाने की जरूरत हो, चाहे स्पेशल ड्रेन्स खोदने की जरूरत हो टेम्परेरी, तो पोर्कलेन मशीन्स आती हैं विद चेन्स, अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, उससे ये किया जाए और 30 दिन के अंदर पूरे प्रदेश से पानी निकासी हो। नंबर 2, वो 28 या 29 परिवार जिन्होंने अपने परिवारजन खोए हैं, जिनकी मौत हो गई, उनके परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। किसान की 15 लाख एकड़ के करीब फसल नष्ट हो गई, उसके साथ पोर्टल खेलना बंद करिए और 1 हफ्ते के अंदर तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम को लगाकर स्पेशल गिरदावरी करिए और किसान को 15 दिन के अंदर 50,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दीजिए। जिन खेतों में, बहुत सारे ऐसे खेत हो जाएंगे जिनमें फसल बीजी नहीं जा सकती, कणक की भी, गेहूं की भी, वहां 1 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए, क्योंकि 2 फसलों का मुआवजा देना पड़ेगा। जो ट्यूबवेल और इंजन नष्ट हो गए हैं, वो 70,000 हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं, वो तो सर्वे में आ जाएगा। कृपया करके उन सारे ट्यूबवेल्स के लिए और इंजन्स के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए
75,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दें, किसकी कितनी गहराई है उसके आधार पे। जो मवेशी बह गए या मर गए उनके लिए 1 लाख रुपया प्रति भैंस या गाय का मुआवजा दिया जाए, और अगर वो कट्टा या फिर कट्टी है उसके लिए अकॉर्डिंगली थोड़ा कमेंसरेट कम हो जाएगा। जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है, स्कूलों में पानी है, गांव की सड़कों के अंदर पानी है, गांव की लिंक रोड पर पानी है, स्टेट हाईवे पर पानी है, नेशनल हाईवे पर पानी है। नेशनल हाईवे भारत सरकार करेगी मैं मानता हूं, पर बाकी सब तो आप करेंगे। अगले 1 महीने के अंदर उन सबको पुनर्निर्माण और मुरम्मत करवा दिया जाए। आज गांव के अंदर इन 2300 गांव में पीने के पानी की भयंकर समस्या बन गई है, क्योंकि वाटर वर्क्स और ट्यूबवेल डूब गए। गांव वालों के पास हम कई गांव के अंदर जाकर आए, हम बदावड़ गए, अपन डाटा गए, गुराना गए, खानपुर गए और साबरवास गए। इन सारे गांव में जाने के बाद ये साफ है कि किसी गांव में पीने का पानी नहीं है, और टैंकर की व्यवस्था भी सरकार ने नहीं की है। तो फौरन हर गांव के लिए टैंकर की व्यवस्था हो, जो आरओ का पानी दे, और जितना जल्दी हो सके वाटर वर्क्स को रिस्टोर किया जाए ताकि गांव में लोग बच सके। ये कुछ कदम है। और जो आबादी के अंदर वाले मकान नष्ट हो गए, ढाणियों वाले मकान 100% नष्ट हो गए। 2-3 आज भी हम देखकर आए, डाटा में नए मकान 2 बनाए थे, दोनों तरेड़ खा गए क्योंकि जमीन धंस गई है। उन सारे मकानों का सर्वे करा के 30 दिन में उन मकानों का मुआवजा दिया जाए। हमारे जो एससी और बीसी के भाई हैं, ये क्या करें, कहां जाएं? कोई रिश्तेदारी में चला गया है, कोई शहर में आ गया है, कोई मजदूरी ढूंढ रहा है। उन परिवारों को भी, जहां आप किसान को 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देंगे, इन सारे परिवारों को, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के वो सारे परिवार जो आज रोजगार विहीन हो गए, उनको भी एक मुश्त 50,000 रुपया प्रति परिवार का इमीडिएट मुआवजा दिया जाए। जिन परिवारों का सामान नष्ट हो गया, हमने ये पहले किया था, आपको याद हो तो, जब 1993 में बाढ़ जब आई थी तब भी किया था, 1996 में, माफ कीजिए, मैं उन दिनों विधायक था, मुझे इसलिए याद है। उनके लिए बर्तन, घर का सामान और कुछ बेडिंग्स, उसका इंतजाम हो उन एससी-बीसी परिवारों के लिए। उस समय हमने किया था, आप खड़े हैं, आप हैं, आपको याद भी है। कम से कम उन गरीबों के लिए ये इंतजाम हो, ये हमारी मांगे है। कोई सवाल आप पूछना चाहे इस वक्त? सर, ये गांव में जो दूषित पानी, पहले तो पानी नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को, और जो मिल रहा है दूषित पानी मिल रहा है, और शहरों में सीवरेज का मिक्स पानी आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। क्या लगता है कि महामारी, बीमारियां कितना फैलने का खतरा है? क्या लगता है, क्योंकि बीमारियां नहीं फैलेगी आगे? ऐसा, मैं आपसे, आपकी बात से संपूर्णतः सहमत हूं। मैंने इसलिए आज वो बात रेज नहीं की कि जैसे ही पानी उतरेगा अगले 15 से 30 दिन में, महामारी और बीमारी, शहर हो गांव हो, बीमारी ये इस बात का भेदभाव नहीं करती, वो आएंगी। उसके लिए स्पेशल मेडिकल कैंप आपको लगाने ही हैं और स्पेशल दवाइयों का प्रबंधन करना ही है। इस बात के लिए भी सरकार चौकन्नी रहे कि पहला, साफ पानी मिले, कस्बे हो, गांव हो, शहर हो, और दूसरा, जैसे ही पानी उतरेगा महामारी और बीमारियां आएंगी और कई तरह की आएंगी, उनका इंतजाम हो। सवाल ये में आपने सरकार को कहा ये काम करने को, और जो पीछे का सरकार का अभी तक की कार्यशैली है उसमें जो परिणाम हमने देखे, 30 दिन के बाद अगर सरकार इन जो आपकी मांगों पे अगर पूरी नहीं उतरती, तो उसके बाद प्रदेश की कांग्रेस इकाई क्या करेगी? कांग्रेस का रवैया आलोचनात्मक कम है, सहयोगात्मक ज्यादा है, पर विपक्ष के तौर पर आलोचना करना भी हमारी जिम्मेवारी है, सरकार को चेताना भी हमारी जिम्मेवारी है, वार्निंग देना भी हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए आज हम सरकार को चेता रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रीगण यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर और सब नेतागण यहाँ हैं।
हम आज सरकार को चेता रहे हैं, कृपया करके जाग जाइए, कुंभकर्ण की नींद छोड़िए, हेलीकॉप्टर से नीचे उतर जाइए, हवाई बातें मत करिए और कृपया करके लोगों की सुध लीजिए। नहीं तो आज हम इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे कि लोग तो बेचारे इस समय अपनी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, हम सड़कों पर आंदोलन करें तो उचित नहीं लगेगा। आज हम सरकार को जगा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो सड़क से विधानसभा तक आंदोलन भी होगा। संदीप जी, जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से पूरे हरियाणा में स्थिति है, हालांकि सरकार तो बार बार ये कह रही है कि हम लोग तैयार हैं किसी भी, तो इस 7 दिनों में जिस तरह से रहने की स्थिति बनी, आपको लगता है जो सरकार ने जो काम किए हैं 7 दिनों में उसको रोकने के लिए या राहत से आप सेटिस्फाई हैं विपक्ष के तौर पर? अगर मैं सेटिस्फाई होता तो शायद मैं यहाँ होता ही नहीं। इन सारे गांव के अंदर जब हम गए, 1 दर्जन के करीब, आधा दर्जन से अधिक गांव के अंदर हम सारे साथी गए, साफ तौर से लोगों ने कहा सरकार का कोई राजनीतिक नुमाइंदा नहीं आया। क्यों श्रीमान नायब सैनी के पांव में मेहंदी लगी है कि वो पानी देखने नहीं जा सकते, मरहम लगाने नहीं जा सकते, मुसीबत जानना खुद नहीं जा सकते। क्यों उनके मंत्रीगण नहीं गए? दूसरा, 2 गांव के अंदर विशेष तौर से बताया कि कुछ लोग आए, उन्होंने, गांव वालों ने जो अपना ट्रैक्टर लगाया हुआ है, खुद का डीजल लगाया हुआ है, एक लीटर डीजल आज तक हिसार के किसी गांव में नहीं दिया गया सरकार द्वारा। उसकी फोटो ली, अब वो उसे जीआई टैग करके उसकी पेमेंट जरूर ले लेंगे, ट्रैक्टर के किराए की भी और डीजल की भी। ये हो रहा है, ये रैकेट हो रहा है। फ्लड के नाम पर मदद करना तो दूर, उल्टा भ्रष्टाचार की एक नई दुकान खोली जा रही। तीसरा, कुछ अधिकारीगण आए, किसान डूबा पड़ा है, मजदूर लुटा हुआ है, वो ये कह रहे हैं भैया आपको मुआवजा तब देंगे जब मुंह मीठा करवाओगे। तो किसी ने पूछा वो मुंह मीठा क्या है? ये 3 सरपंचों ने अलग अलग बताया मुझे और गांव के प्रबुद्ध नागरिकों ने। बोले कि 3000 रुपया एकड़ दो तो हम तुम्हारा खराबा लिखेंगे, नहीं तो खराबा ही नहीं लिखेंगे, और कोरे कागज पर साइन कराओ। आप गुराना गांव में जाकर चेक कर सकते हैं, साबरवास गांव में चेक कर सकते हैं, और साबरवास से अगला अपना वो जो छोटा गांव है ना, साबरवास से उरला गांव है अपना, कुलेरी में जाकर चेक कर सकते हैं। सब गांव के लोगों ने ये बात खुद कही कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, हमने खाली कागज पे साइन करने से इनकार कर दिया। बोले कागज भरा तब जाएगा जब मुंह मीठा करवाओगे। तो भ्रष्टाचार का एक नया रैकेट चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मुख्यमंत्री की आपराधिक लापरवाही और सरकार का निकम्मापन और नकारापन का सबसे जीता जागता सबूत है। चलो, आपने एक ट्वीट किया कृषि मंत्री को लेकर कि वो पंजाब गए, फोटो सेशन करवा रहे हैं, उसको लेकर आप? देखिए, कृषि मंत्री एक फ्लड में गन्ने को ऐसे लिए खड़े हैं, 12 कैमरे उनके इर्द गिर्द हैं, कभी वो उस गन्ने को ऐसे करते हैं, कभी वो उस गन्ने को ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। आप मुझे बताइए, पंजाब हरियाणा के लोग मर रहे हैं, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, कई लोगों को ये मजाक लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, इतने निर्दयी देश के कृषि मंत्री कैसे हो सकते हैं? वो एक गन्ने के 5-5 पोज बनाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। आप पोज पे करके फोटो खिंचवाने आए हैं या आप कुछ राहत का एक फूटी कोड़ी देने आए हैं? वह आए, वापस चले गए, एक फूटी कोड़ी नहीं दी, ना पंजाब को ना हरियाणा को। हरियाणा तो डबल इंजन फेलियर का शिकार है। मोदी जी ने ना एनडीआरएफ भेजी, ना नायब सैनी जी ने मांगी, ना पैरामिलिट्री मांगी, ना उन्होंने भेजी, ना फौज भेजी, ना मांगी। इसीलिए हेलीकॉप्टर से बाढ़ नहीं दिख सकती, क्योंकि वो अंधे चश्मे लगाए हैं, सत्ता के अहंकार के अंधे चश्मे। जिस दिन श्रीमान नायब सैनी उतारेंगे तो उन्हें लोगों की पीड़ा नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।